वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 अनुसार 31 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुंडी मनोहरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मणराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रसन्न पारिजाताय पृथिवी तेजपाणये शिवानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मसाने। हरिः ओं श्रीपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरे नारायण नारायण नारायण। बहुत विलक्षण बातें कहाँ से ला रहे हैं। सार बात है कि भगवान को याद करें, एकदम सार बात यह है। संसार की जितनी चीजें वे सबकी सब रहने वाली नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है सबको।
जैसे अपना बालपना आज अपने पास नहीं है, ऐसे जवानी भी नहीं रहेगी, वृद्धावस्था भी नहीं रहेगी, शरीर भी नहीं रहेगा और ये चीजें भी नहीं रहेगी। ये सब जितने सब चीज रहेगी नहीं। ये वृक्ष भी, ये मकान भी, ये शहर भी नहीं रहेगा। ये तो दूर रही, ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ये जल भी नहीं रहेगा, ये समुद्र भी नहीं रहेगा, ये तारा मंडल सूर्य चंद्रमा ये भी नहीं रहेंगे। ज्योतिषे विनश्य आकारा। किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हो? मत भूले मन मोह में भांडू भजरे पीव। क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगोने ठोड़ अठे कुड़ रेवण देला, लख 84 धूण में रुड़ तो फिरसी जीव, मत भूले मन मोह में भांडू भजरे पीव। भाइयों बहनों कृपा करो, जल्दी से जल्दी भगवान में लग जाओ। उसके समान कोई रक्षा करने वाला और अपना कोई है ही नहीं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। अपना कोई नहीं है। जैसे शरीर अपने माता पिता से मिला है, ऐसे स्वयं आप परमात्मा के साक्षात अंश है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव मात्र मेरा अंश है, सदा से मेरा अंश है, सदा से ही मेरा ही है। तो जो अपना होगा वो रक्षा करेगा भाई, जो दूसरा कैसे रक्षा करेगा? उमा राम समेत जग माई, गुरु पितु मातु बंधु कोई ना कोई ऐसा हित करने वाला नहीं है। उसके चरणों के शरण हो जाओ। साधन जितने हैं सब साधनों में ये भगवान के चरणों के शरण होना सबसे बढ़िया साधन है। गीता में गुह्य राजगुह्य राज विद्या गुह्यतम शास्त्रम, ऐसे गुह्यतम गुह्यतर गुह्य ऐसे कहा है, रहस्य अधिक सहा कहा है। पर सर्व गुह्यतमम भूयष्णु में परमम वचन, सबसे अत्यंत गोपनीय बढ़िया बात ये भगवान ने कही है। ये सर्व गुह्यतम ऐसा पूरा शब्द एक बार ही आता है और उसमें कहा मन मना भव मद भक्तो भव मद याजी मांग नमस्ते। तू मेरे शरण हो जा, एक मेरा आश्रय रख। सज्जनों प्रत्यक्ष बात है ये, एकदम साफ प्रत्यक्ष है। किसी का ही सहारा ले लो, कोई सहारा टिकने वाला नहीं है और भगवान का सहारा मिटने वाला नहीं है। और भगवान का उदार दरबार है, कैसा ही क्या न हो। हे भगवान मैं आपका हूँ पूरा स्वीकार कर देते हैं। आप नहीं कहते और भीतर से भगवान का नहीं मानते तो भी भगवान अपना ही मानते हैं। भगवान के विरोधी को भी भगवान वैसी सहायता करते जैसे भक्तों की करते हैं। जैसे आप भोले बालक का ज्यादा आदर करते हो, ज्यादा अवस्था ही हो जाए भोला, ऐसे मैंने देखा है। जवान हो गया परंतु भोला भला है, तो माँ चिंता करती है बच्चे की चिंता करे जो। ऐसे भगवान नास्तिक के ऊपर भी कृपा करते हैं। संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी, उन पर कृपा है। उनसे भगवान का नाम निशान उठाना चाहते हैं संसार मात्र में, ऐसे पुरुष है, उन पर भी भगवान कृपा वैसे ही वैसे करते हैं। वो उसको पकड़ता नहीं है, उसके सन्मुख होता नहीं है,
इस वास्ते उसके अनुभव में बात नहीं आती है और आ सकती नहीं। जब तक नास्तिकता रहेगी तब तक समझ में नहीं आएगी। पर भगवान की कृपा वैसे ही है। थोड़ा आप ध्यान दें। जैसे तत्व के जीवन मुक्त महात्मा की भूख अन्न से मिटती है, क्या नास्तिक की भूख अन्न से नहीं मिटती? जैसे तत्व के जीवन मुक्त ऊंचे से ऊंचा महापुरुष है, उसकी प्यास जल से मिटती है, क्या पापी की भी जल से प्यास नहीं मिटती? ऊंचे से ऊंचे महापुरुष श्वास ले सकते हैं कि अब नीचे से नीचा, अपराधी से अपराधी, पापी से पापी, महान घोर अपराधी, उसको भी श्वास लेने के लिए रुकावट है क्या? सबके लिए भगवान उदारता पूर्वक, कंजूसी नहीं, पक्षपात नहीं, उदारता पूर्वक रहते हैं। पापी से पापी के लिए भी रहने की जगह उतनी की उतनी है कि जितनी महात्मा तत्व के जीवन मुक्त के ऊपर है। नहीं कि तुम जमीन पर नहीं रह सकते। भगवान अगर ऐसा करे तो किसकी ताकत है कि वो रह सकता है? भगवान की श्वास न लेने दे तो किसकी ताकत है कि श्वास ले सकता है? भगवान न दे तो किसी के साथ भोजन कर सकता है? भगवान के भक्त हुए ध्रुव जी महाराज, भगवान में मन लगा करके और ऐसा महाराज तप किया, भगवान के भक्त में, भगवान में तल्लीन हो गए। तल्लीन होकर के श्वास को रोका, त्रिलोकी का श्वास रुक गया। देवताओं में खलबली मची। भगवान को कहा महाराज ये दुनिया मर जाएगी। श्वास खेल गया, भगवान में मन लगा कर श्वास को खेचा। तो भगवान में मन लगाने वाले श्वास के खींचने से दुनिया का श्वास बंद हो गया। और भगवान बंद करे तो किसी की ताकत है कि वायु चल सकता है? भीषास्मात् पवन पवते भीषो देती सूर्य भीतर अग्निश्च वायुश्च, ये सब के सब भयभीत होकर चलते हैं। वायु भी, सूर्य भी। थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलती है, वे आदमी उत्संकल हो जाते हैं। सूर्य को अगर स्वतंत्रता मिले तो टाइम पर उदय हो सकता है? ये किसी की ताकत है? भीषो देती सूर्य, भयभीत हो सूर्य उदय होता है। ठीक तरह से ज्योतिषकारों ने लिख दिया है कि इतना बजे, इतना मिनट पर, इतना सेकंड पर सूर्य उदय होगा। तो सूर्य अपनी चाल वैसी की वैसी रखते हैं। उत्तरायण होते हैं और दक्षिणायन होते हैं, ऐसे होते हैं सब ठीक तरह से। इतने नियम से चलते हैं तो कोई ऊपर नियंत्रण करने वाला सर्वसमर्थ कोई है? मामूली आदमी उच्छृंखल, छोरे काम नहीं करते, उच्छृंखल हो जाते हैं। तो उनको उच्छृंखल होने में कौन मना कर सकता है? किसकी ताकत है? परंतु भगवान के भयभीत हृदय से सब काम ठीक करते हैं। ऐसे सर्व समर्थ, किंचित मात्र, किसी विषय में किंचित मात्र भी सामर्थ्य कम नहीं है, ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा सब कुछ करते हैं। वो सबको खुली चीजें देते हैं, दे रहे हैं, ये देते ही रहेंगे। उनका स्वभाव है सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिलती। सबको सूर्य पदार्थ, सबको सब कुछ देने को तैयार नहीं, दे रहे हैं। ऐसे भगवान को याद करना राजी कितना करेंगे? अच्युता स्मृति मात्र है ना, केवल याद कर लो। इसमें क्या पैसा लगता है? क्या इसमें जोर पड़ता है? क्या इसमें योग्यता चाहिए? आप कैसे हो, पढ़े लिखे हो, अपढ़ हो, जानकार हो, कलाकार हो, बिल्कुल मूड हो, कुछ परवाह नहीं। याद मात्र करने से भगवान बोल जाते हैं। गाय हुंकार करती है, उसमें भगवान हाँ यूं बोलते। ऐसे परमात्मा सबके परम सूर्य। और याद क्या करो? ध्यान देकर सुने आप। आज दिन तक जिस भाई बहन ने
भगवान का जैसा स्वरूप समझा है, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, दो भुज है, सहस्त्रभुज है, चतुर्भुज है, श्याम सुंदर है, धनुष वाला है, खप्पर वाली है, त्रिशूल वाला है, शूल वाले है, जैसा आपने समझा है उसी रूप को आप याद करो। अगर वे कानून लगा देते कि ऐसा रूप का ध्यान करो तो मैं मिलूंगा, तो मुश्किल हो जाती। आप अपने ध्यान से, अपने विचार से हम भगवान को याद कर रहे हैं। आपके जो निस्संदेह जचा हुआ है उसको याद करो। भगवान अपना मान लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं। कोई ऐसा ही ज्ञान हो, उसके लिए ऐसा नहीं, ऐसा भगवान का भगत नहीं हो सकता। बालक से बालक, बूढ़े से बूढ़ा, विद्वान से विद्वान और मूर्ख से मूर्ख, जानकार अनजानकार, संसार में अधिकार मिलता है उसकी विद्या योग्यता बाला के अनुसार, पर भगवान के यहाँ जो मांगे उसी को मिलता है, जो भीतर से चाहता है उसी को मिलता है। इतना खुला दरबार भगवान का है। दो ही बात खास मनुष्य के काम में लाने की है, दो बात कर से निहाल हो जाए, भगवान को तो याद रखे और दूसरों की सेवा करे, सुख पहुंचाए, मात्र जीव किसी को दुख ना दे। आज बहुत भयंकर है, आपके तो जस जाति के स्वामी जी धुन आ गई। मैं कहता हूँ बड़े भारी दुखरी बात है जो परिवार नियोजन की बात है, गर्भपात की बात है। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर पाप है। लोग कहते हैं ज्यादा जनता हो जाएगी तो अन्न कहाँ से मिलेगा। मैं कहता हूँ इन लक्षणों से पानी मिलना मुश्किल है। आप जानकार हो, निगाह रखो थोड़ी। हरेक कुएं में बोरिंग कर रहे हैं, हरेक कुएं में पानी नीचे जा रहा है, और जितने बांध बंधे हैं उनमें मिट्टी भर रही है। वो मिट्टी भर जाएगी तो पानी कहाँ ठहरेगा, और नीचे ही नीचे पानी चला जाए तो कैसे ले लोगे आप। और ये पाप का परिणाम होता होगा। कली बार ही बार दुखाल बने, फिर अन्न दुखी बहु लोग मरे, और उस अन्न नहीं वह जैसी वैसी चेष्टा कर रहे हैं। परिवार पसंद करो, रसोई थोड़ी बनी है, आदमियों को मार दो, क्यों रसोई थोड़ी है। अरे रसोई अधिक बनाओ, आदमियों को मार दो, रसोई कम है। बिना खेती बहुत जमीन पड़ी है, मनुष्य मर जाएंगे तो खेती करेगा कौन। वर्षा आपके हाथ में है, कुआं पानी आपके हाथ में है, जिलाना आपके हाथ में है, सहायता करना आपके हाथ में है, मारना तो आपके हाथ में है, नष्ट करना हाथ में। पशु पक्षियों तो मार दो और मनुष्य को पैदा मत होने दो, दोनों का खात्मा कर देना। ये नियत बहुत खराब है। और अपने पर ठेका ले लिया कि हम कहते हैं नियोजन सब तब ठीक होगा। ये भगवान का काम अपने लेना है, ठीक नहीं है। आप भगवान को याद करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, दुनिया मात्र सुखी हो जाए। अगर ये विचार हो जाए कि भगवान के बारे कैसे अब सबकी सेवा करो तो बहुत ठीक हो जाएगा। प्रत्यक्ष में बात है, प्रत्यक्ष में। दूसरा समाधान, जो समाज है बिना कारण नुकसान करने वाले वो बढ़ रहे हैं। मेरे मन में आती है कि मंदिर रहने से मुसलमानों को क्या नुकसान है, मंदिर तोड़ने से क्या फायदा है। कोई बता दे भाई, पीछे बता देना। मैं कहता हूँ तो ये उनके नुकसान है मंदिर रहने से, मंदिर तोड़ने से ये फायदा होता है। बिना कारण नष्ट करने वाली सृष्टि बढ़ रही है, उन पर कानून नहीं है, हिंदुओं पर है। तो आप क्या करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, जीवन दो। अपने तन से, मन से, धन से, वतन से, विद्या से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सबको सुख पहुंचाओ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सबको सुख पहुंचाओ। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है, वैसे ही वृक्ष के फल आते हैं, वैसे ही बीज आता है। ऐसे दुख दे करके, नाश करके, हत्या करके आप भला कर लोगे, कभी होने का है ही नहीं। उल्टा कैसे हो जाएगा।
द्वेष करने वाले के साथ में प्रेम करो, अहित करने वालों का भी हित करो। अहित करने वाले तो बढ़ रहे हैं, हित करने वाले नष्ट हो रहे हैं। तरह तरह के आविष्कार आप कर सकते हो खेती आदि का, वो तो बढ़ने ही नहीं देना, नष्ट कर देना। इतिहास में आप देख रहे हैं, आज भूमंडल के ऊपर आप जानकार हैं, खूब खबर कर लो। जैसा संस्कृत साहित्य में जो वर्णन है, किसी देश की किसी भाषा में इतना मूल्यवान वर्णन मिल जाए तो आप कहना फिर हमारा धिक्कार देना। आप खूब गहरे उतर करके समझो। महाभारत की टीवी दिखाई जो सच्ची नहीं दिखाई है, बनावटी करी है, थोड़ी थोड़ी सच्चाई उनमें है, बीच में गंदी गाया में गंदा चरित्र ऐसा है, सच्ची बात नहीं है। मैंने देखी है कुछ, सच्ची बात नहीं है। इतने पर विलायतों में असर पड़ा है, मुसलमानों पर असर पड़ा है कि क्या हिंदुओं की संस्कृति है। जब सुबह टीवी देखते तो बाजार बंद हो जाता, लोग उसमें लग जाते थे देखने में। जब सच्ची संस्कृति दिखावे तो आप जो द्रौपदी आदि किसी है और नोटे ला रहे थे टुक तोड़ दो, अरे यो खुल लो। हिंदू संस्कृति हुई है कभी? हमारे देख बड़ी बात है। कितना भ्रष्टाचार है, कितनी निर्लज्जता है, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा से कुलांगना। बेश्या होती है, वो लाज रखे तो नष्ट हो जाती है, और कुलीन स्त्रियां निर्लज हो जाती, नष्ट हो जाती है। सदाचार कितना विलक्षण है। अंग्रेजी कहावत मैंने सुनी है, अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है। कहते शरीर गया तो कुछ नहीं गया। क्या क्या बताओ भाई? धन गया तो कुछ नहीं गया, और धन गया तो कुछ गया, और इज्जत गई तो सब कुछ गया। वो बेइज्जती फजीती व्यभिचार का जोरों से प्रचार हो रहा है। और भगवान ने एक बड़ी भारी कृपा करी है। जो एड बीमारी चली, एड छूत की बीमारी, उसका इलाज अभी नहीं हुआ है और मर जाएंगे। अब तो मारने की उत्पन्न न करने की चेष्टा कर रहे हैं। अरे ये है जितने खत्म हो जाएंगे, और वो बीमारी का मूल कारण व्यभिचार है, और उसका प्रोत्साहन दे रहे हैं। कन्या हो चाहे विधवा हो, कोई हो, खुली क्या दशा होगी भारत की, भगवान जाने। कितना निर्लज्जपना, कितना चरित्र का नाश, कितना शील व्रत का नाश हो रहा है। गोभीर विप्रेश वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धे दानशील सत्य धार्यते मही। पृथ्वी धारण होती है। पृथ्वी जो है वो पृथ्वी सबको लिए बैठी है। इस पृथ्वी की स्थिरता को करने वाले कौन है? गोभीर गया, ब्राह्मण, गोभीर विप्रेश वेदेश और सती भी और सत्यवादी भी अलुब्ध दानशीली शब्द में धार्यते मही। जिससे गोवंश का नाश हो रहा है। ये पृथ्वी कैसे टिकेगी? ब्राह्मणों की इज्जत बेइज्जती हो रही है। ब्राह्मणों के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए सीट नहीं है, हरिजनों के लिए है रखी हुई सीट। अरे योग्य अयोग्य को उस पद को मिलेगा। मैं निंदा नहीं करता हूं, आपके जचे न जचे मेरे हृदय में बैर नहीं है कांग्रेसियों से, परंतु उनके आचरणों से बैर है। जो उनका पतन करेगा, उनका अहित होगा, उनका नाश हो जाएगा, चेत करे। ये दुख होता है, दया आती है, क्या करूं मैं? जरा विरोध नहीं है। मैंने इलेक्शन में काम किया है, पर किसी पार्टी को लेकर किया, गौओं की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, उनको वोट दो। ऐसे वोट ने जीत गए और कांग्रेस में मिल गए। ये मेरी बीती हुई बात है, मेरी जानी हुई बात है, कोई इतिहास की छुप छिपी हुई बात नहीं है। तो मेरा बैर थोड़ा ही है।
पर गायों के किस तरह से कत्ल कर रहे हैं। 36,000 कारखाना हिंसा करने हत्या करने का 36,000 और 10 तो कारखाने हैं ऐसे कर रहे हैं। उस जगह में गाय है उसको आधा काट इतना और पैर पीछे के लेकर बांध कर ऊंधी लटकाए थे। उसका खून जब तक पड़ता रहे तब तक मारेंगे नहीं, क्योंकि मरने के बाद में खून का पानी हो जाता है। ये डॉक्टर लोग जानते हैं, आप इतने बड़े कई जानकार होंगे। प्राण निकलने पर फिर खून नहीं जाता, खून पानी हो जाता है। प्राण रहे तब तक खून आता है। तो इतनी काट गए खून ऊंधी लटका हुए, वो खून निकल जाए, सब लोग खून ले ले अलग। गर्भ गिराने का खून इकट्ठा करते हैं। थोड़ी मैंने देखी बात है, पूरी नहीं देखी है। और ये जानते गर्भ गिराने वाली है, बहना माताओं जानती है उस खून का क्या करते हैं और गिरा हुए गर्भ का क्या करते हैं, भगवान जाने। ये दशा है, हमारे को पता नहीं है। परंतु होटल में छोटे छोरे की अंगुली निकली है, अब बात आई है अखबारों में, मैंने सुनी है। क्या आचार बनावे, क्या बना भगवान जाने, क्या दशा होगी हमारे पता नहीं, इसका पता नहीं। जितनी जितनी मैंने सुनी वो बात मैं कह देता हूँ, आगे मेरे को पता नहीं, जानता नहीं। पर क्रूरता की हद हो रही है। इस वास्ते सज्जनों, आप हम कुछ नहीं कर सकते। मूल जो तत्व है भगवान, उसको पुकारो। सो नर गंधर्वा मिलकर सर्वा के भ्रंश के लोका, जब जब आफत आई है तब तब भगवान को पुकारा है। अब भागवत में देख लो, रामायण में देखो, महाभारत में, इतिहास में, जहाँ कहीं देख लो, तो मैं कहता हूँ विरोध करो, बैर करो, ये मैं नहीं कहता, किसी के साथ बैर मत करो। परंतु गो हत्यारों को प्रोत्साहित मत करो, उनको मदद मत करो, तो हिंसा के भागी हो जाओगे आप। और हमारे बैर है नहीं, कोई राज करो, हमें क्या मतलब है। आप कृपा करो, भगवान के नाम लो, उपकार करो, उनकी भी सहायता करो, अन्न दो, जल दो, बैरी से बैरी करने वाले को भी भूखा हो तो अन्न दे दो, हमारे शास्त्रों में लिखा है। चोरावधि चांडाल यदि वह पितृघातक वैष्णदेव संप्राता सो पूज्य सर्वथा पूज्य साथ। मानो पिता ने मारने वाला भी रसोई के समय आ जाए तो अन्न दे दो उसको। अब इससे बढ़कर क्या कहे शास्त्र। चोर हो, चंडाल हो, नीच हो, अस्कसाई हो, प्राण बचने के लिए अन्न देते। ये उदार हमारा सिद्धांत है। तो बैर किसे क्यों करे। बैर करना है वो अपने अंतःकरण को मैला करना है। आप ध्यान देकर सुने, चोरी करने वाला चोरी करता है तो धन जाने वाला ही धन जाएगा, नहीं जाने वाला का नहीं जाएगा। पर चोरी के करने से उनको महान भयंकर दंड होगा। ऐसे ऊंधा काम करने वालों को कष्ट पाना पड़ेगा। उसकी दया आती है कि ये दशा क्या होगी। वे कोई सुख से आराम से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अन्याय करने वाला घर में आप देखो, किस जगह घर में आदरणीय वो होता है जो कुटुंब का पालन करता है। पेटू और चट्टू होता है, माँ आदर नहीं करती। दुर्योधन की माँ, मोह भी बेटा दुर्योधन, उसने मांगा कि माँ आशीर्वाद दे दे, मेरी जीत हो जाए। माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया। महाभारत देखो, आप पढ़ो, कहते माँ मेरे को आशीर्वाद देते, बेटा जीत तो धर्म की होगी, विजय तो धर्म की होगी, मैं झूठ कैसे कह दूं। वो भी बेटा माँ, आप देखो ये माँ 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 जानती है माँ का कितना भाव होता है, कितनी उदारता होती है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, सोतों को। एक रात में अश्वत्थामा और सात्यकी और एक कृतवर्मा
आग लगा दी, एक अक्षोणी बची हुई सेना पांडवों की रात रात मार दी। भगवान ने कहा कि आज बाहर रहो, तो पांडव और भगवान तो बाहर रहे। आग लगा दी चारों तरफ, सूतों ने मार दिया और भस्म कर दिया। 3 जनों ने मिलकर गए। द्रौपदी को पता लग गया मेरे बेटों को मार दिया। उनको भीम से पकड़ कर लिया यार। अब इसको क्या दंड देना चाहिए? भगवान ने कहा आज ताई को मार देना चाहिए और ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ये तुम्हारा टेढ़े से ऐसे बोलते। अब क्या करें हम इसका? कहते द्रौपदी को पूछो, खास अपराध उसका किया है। द्रौपदी को पूछा गया कि इसको क्या करें। वो कहती है कि बेटे मरने से तो दुख होता है, मैं जानती हूँ, हमारी कृपी है अश्वत्थामा की माँ, उसको कितना दुख होगा। तो बेटे मरने का दुख का मेरे को अनुभव है, तो वो कृपी दुखी न हो जाए। कहा तुम्हारे द्रोणाचार्य जो गुरु है वो पुत्र रूप पदा रूपेण वर्तते, वो ही गुरु है। ये गुरु खास द्रोणाचार्य का स्वरूप है। पिता भी जायते पुत्र, पिता ही पुत्र रूप से प्रकट होता है, उनका रूप है। मारो मत। कितनी विलक्षण बात। 5 बेटों को मैं एक बेटा ने एक स्वरूप मार दिया। ये हमारे भारत की दया कितनी विलक्षण है बहनों माताओं में। पीछे एक मणि थी, वो उतार ली। अभी तक कहते हैं वो सिरजी भी है, मरता नहीं है, अभी तक खून चलता है, उसे घाव मिला नहीं। एक कितनी फजीती हुई और मारने से रोक दिया। द्रौपदी ने नहीं, मारना नहीं। इतनी दया। वो माँ है, वो दुर्योधन की माँ, जो पति को जो सुख नहीं है, आंखों का पट्टी बांध ली रहते हुए, आंखें रहते हुए। कितनी ऊंचे दर की पतिव्रता। इनको पांडवों को जब वनवास हुआ है, उस समय द्रौपदी ने गांधारी ने धृतराष्ट्र को कहा, आप जानते नहीं हो पतिव्रता का क्या तेज है, एक वचन देगी भस्म कर देगी, जल्दी राजी करो द्रौपदी को। तो धृतराष्ट्र ने बुलाया, विदुर को भेजा कि युधिष्ठिर आओ। विदुर जी गए बुलाने को, कहते मेरे बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र, तो उनकी आज्ञा मानने के लिए मैं आ गया हूँ और उन्होंने बुलाया है, पर मेरी सम्मति मत जाओ, इसका बड़ा अनर्थ होगा, मत जाओ। युधिष्ठिर ने कहा हमारे वो ताऊ है, बड़ा बाप है, बड़ी माँ कहकर पढ़ते थे सदा गांधारी के, बड़ा बाप कहकर नमस्कार करते थे। धृतराष्ट्र बड़े थे ही पंडु से। कहते मैं अपने बड़े बाप का कहना कैसे टाल दूं? उससे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, दुआ दुआ खेल है। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा बेटी तू मर्दान मांग, तू क्षमा कर दे, ससुर है, पुत्री कहते पुत्री, तू कर दे मेरा। उसने कहा कि हमारे ये आपके जो पराधीन हो गए जुए से, इनको स्वतंत्र कर दो, पराधीनता न रहे। तथास्तु। और जो ये मेरे इनसे पुत्र हो कोई, उनको भी दासी पुत्र न करे, ये दास न रहे, इनके पुत्रों को दासी पुत्र कोई न कहे, दास पुत्र न कहे, नहीं कहेगा, स्वतंत्र हो जाए। और मांगो, एक और 3 माने। और अब क्या करना है? क्या मैं जरूरत नहीं, और मांग ले तू कि हमारी ये दास भाव से छूट जाएगी धर्म से, तो धर्म से स्वतंत्र होने पर उनके लिए मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है, उन्हें बड़ा इतना आप ही कर लेंगे, स्वतंत्र स्वभाव है। ये धर्म में बंधे हुए हैं, वो बंधन छुड़ाना मेरा काम है, फिर वो कमजोर नहीं है, सब कुछ कर लेंगे। और ज्यादा लेना नहीं चाहे, 3 वरदान के सिवाय मैं स्त्री हूं, नहीं मांगती ज्यादा। तो वो छोड़ा है, फिर अज्ञातवास हुआ। तो ऐसी बात है, मंद करो जो नहीं दिया, जबान दे सो भस्म हो जाए। सांडे ने सूरज को बंद कर दिया, सूरज उदय बंद हो गया, कि नहीं उदय होगा, तो उदय होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। मैं जब तक उगने की सूर्योदय ही नहीं होगा। भगवान की सूरज की सब स्वतंत्रता ठप कर दी, धर्म का पालन करने वाली थी। कितनी उसने क्षमा, कितनी सहनशीलता। और वो तो खैर बड़ी थी, उसकी बहू उत्तरा, जो विराट की जो पुत्री, गर्भ में बालक है, पहला छोटी छोड़ी है बेचारी, कितनी विलक्षण उसमें सहिष्णुता।
मेरे तो बात आती, दोनों को देखता हूँ तो द्रौपदी से तेज है। बोले कहते कामम दे तुम्हें दे, मेरा शरीर है उसको बेशक जला दे, परंतु संतान बीजू गुरु पांडवाना, कौरवों का पांडवों का एक तंतु रह गया है, गर्भ रह गया मेरा, इतना ही बालक रहा है और वंश कोई नहीं रहा है, तो उनका वंश नष्ट न हो जाए, मेरी ये चिंता, और कोई मेरी चिंता नहीं है। परीक्षित कहता है मातुष्य में यह शरणागताया द्रोण्यस्य विप्रोष्ट विदम मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानाम जुगोपकुक्षंगत आत्मचक्र मातुष्य में यह शरणगताया। मेरी माँ शरण हुई भगवान के, शरण होने संतान बीजू में परीक्षित गर्भ में था, उस वक्त मेरी रक्षा करी। अश्वत्थामा ने कहा वंश नष्ट कर देना है, अस्त्र अस्त्र चलाया दे, खत्म कर दे। तो परीक्षित देखता है गर्भ में बालक है, वो परीक्षित है, वो देख छोटा सा, तो भगवान चक्र उनके हाथ में लिए हुए, गदा लिए हुए और उनके बार बार घूम रहे हैं गर्भ के ऊपर, अस्त्र न लग जाए। और महाभारत में जन्म गया, फिर जिला दिया भगवान ने। तो मेरी मातुष्ट में मेरी माँ शरणागत गई, मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिंगतात, कुक्षे मतवा पेट में मेरी रक्षा करी बालक की। मातुष्ट में परीक्षित कह रहा है सुखदेव जी महाराज, उनके चरित्र सुनाओ महाराज, हम तो उनके चाहते हैं। इतनी मिली संस्कृति उसका नाश कर रही है, और ये बहना माताओं में मिल करके और धमकी दी है। मेरे सामने बात आई है, हम कानून बना दो, तुम ना नहीं करेंगे, कानून बना देंगे। बन कानून बनाते कांपते हैं। मैं कानून बनाया था कि धर्मात्मा भगवान का नाम लेने वाला इलेक्शन में उठ नहीं सकता, बना दिया, प्रचार कर दिया, मुसलमानों ने विरोध किया तो अनुमति से लेना पड़ा। आप अपरिचित नहीं वहां पे, सीधी बात है। सीताराम राधे श्याम नाम हो, वो भी इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। धर्म का जानने वाला, धर्म पालन करने वाला इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। वही हो सकता है जो धर्म रहित हो, धर्म विरोधी हो, वो इसमें आ सकता है। मिनिस्टर जो बन नहीं सकता, कर दिया। मुसलमान कहेगा हम नहीं छोड़ेंगे धर्म को, हमारे धर्म पहला है, राजनीति पीछे है, तो वो पीछे लेना पड़ा। उनके नचाए नाचते हैं, हमारे कोई विरोध नहीं। तुम अगर संसार को कम करना चाहते हो तो हम कहते हैं हमारे शास्त्र में संयम रखो। हमारे ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बालक से लेकर बूढ़े तक जैसे भीष्म जी रहे, ऐसे ब्रह्मचारी नैष्ठिक रहे, हमारे शास्त्रों में उसकी आज्ञा है। और विवाह करो तो संयम रखो, बड़ी भारी महिमा हमारे शास्त्र में कही है। ऊंधा क्यों चलो, शरीर को तो खराब करो और संतान पैदा न हो। ऊंधा उल्टा उल्टा नुकसान क्यों करो। ऐसा कर हम साथ में होंगे, साथ में कहता हूं मैं तो माता बहनों को, भाइयों को आप संयम रखो। और कोई करते भी है, ये तो आज से आपने समझ नहीं। और शील पर तो नष्ट करना, जो कि आपकी शक्ति बढ़ाने वाला है, उसका तो नाश करना और अगर वंश में बढ़े। कितने भ्रष्ट करने की रीति है कि अन्न कहां से खाएंगे। आश्चर्य हो गया, वृक्ष ज्यादा होते हैं, वर्षा ज्यादा होती है, क्या मनुष्य ज्यादा होने तो वृक्षों से भी मनुष्य कम कीमती है जो वर्षा नहीं होगी। जहाँ अन्न ये वृक्ष ज्यादा है वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, वृक्ष कम होते हैं वहाँ वर्षा कम होती है। ये तो आप वैज्ञानिक बात बहुत आप जानते ही है। मनुष्य नहीं होता अन्न होने, इसके लिए मनुष्य होना कर दो। अमेरिका में 45,000 आदमी इकट्ठे होकर मालिक के पास गए कि गर्भपात का निरोध का निषेध करो, ये मत करो। विदेशी लोग ये कर रहे हैं। एक धर्मात्मा अपना देश धर्म प्रधान, उसमें ऐसी दशा है। इस बात के सज्जनों, भगवान को पुकारो, हे नाथ भगवान में लग जाओ। अब वंश नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आप क्यों चिंता करो, रक्षा करने वाला है। उनकी दशा दुर्दशा होगी, उसकी दया है अपने, कोई और क्या कर सकते हैं। नाश करने वालों का नाश हुआ है, नाश कर नहीं सके, स्वयं भी नष्ट हो गए। रावण का कितना दबदबा था,
कंस का कितना था, क्या हुआ। उनकी दया आती है, उनकी क्या दशा होगी। अगर मान जाए तो अच्छी बात है, कितना ही पाप कर लो अंत में पाप का भोग करना पड़ेगा। काम दूतों से धरेंगे, मार जूतों से उड़ाने के मुझको से टूट जाएगी, टाट है दशा होगी। इस वास्ते चेत जाओ। आप क्यों पाप में जाती हो बहनों माताओं, आप क्यों पाप भाग करते हो। 4 महापातक है, 4 ब्रह्म हत्या के समान। ब्रह्म हत्या सबसे ज्यादा हत्या। जिन ब्राह्मणों के द्वारा उपदेश आदेश व्याख्यान से लोगों को शांति मिलती है, ऐसे ब्राह्मण को मार देने का महापाप माना है। कितना नुकसान होता है, गायों के मारने से कितना नुकसान है। 100 वर्ष की ढाणियां जिनमें खेत पुराना नहीं होता, आजकल की खाद देने से 3-4 वर्षों में जमीन निकमी हो जाती है, उपज नहीं होती। 100 वर्ष ढाणियों में सदा उसी खेत में खेती होती है। एक समय वो गोबर इतना है, बंबई में गोबर ₹1.5 किलो, पूरी याद नहीं है, वो गोबर बिकता है। और दल के जहाजों में गोबर भरकर विदेश भेजा जाता है। काम ठीक, यहाँ गोबर पैदा करने वाला का नाश कर रहा है, विदेशों से खाद ला रहे हैं। क्या वो ये पता नहीं। बीज हम दें वही करो, चीज हम दें वही करो। सभी हमारी बाजरी होती है, उसमें 100 घाट तो मैंने सुनी, देखी भी है, कोई मैंने गिना नहीं है, पर 300-300 सिट्टी एक मुठे है। अब वो ऊँटा जो लंबी एक शायद निकले, एक चीज वो बाजरा बहुत। शीतकाल तक बाजरी का बूंटा रहे, छोटी छोटी सिट्टी आवे, बड़ा बड़ा उसका दाना, मिठास अच्छा। 100 सिट्टा, लेकिन स्वयं 300 सिट्टा एक दाने पर, एक दाने उदेश में वो नहीं, और एक सिट्टे वाले लो, वो बतलाओ वो। खेती करने वाले जानते हैं इस बात को, अपन परिचित है। धोरा में कैसी बाजरी होती तो श्री रीढ़ी और बिगड़ा, वहां के आदमी ने कहे थे बाजरो रखा तो रखो, और बाजरो ला करके मुश्किल करोगा, क्या करें बताओ। ऐसा ऐसा कानून लगा रहे हैं, क्या भविष्य होगा भगवान को पता नहीं। बिलाती गायों में लाते हैं जो खाती ज्यादा है, दूध ज्यादा देते, घी कम होता है, ताकत कम होती है, रीस बहुत होती है उसमें, तो दूध में वही रीस आ रही होती है। घोड़ों को भैंस का दूध पाया गया, बीती हुई घटना मेरे को सुनाई थी। घोड़ा पुष्ट हो जाए, अच्छी तरह से मजबूत हो जाए, भैंस का दूध दिया जाए। चाल रहे थे आगे नदी में बैठ गया, भैंस नदी में बैठी, वो दूध दिया तो बैठ गई। भैंसा और बैल लड़े आपस में, तो भैंसा बैल को मार दे, परंतु थका हुआ बैल जैसे गाड़ी चलता है अच्छी तरह से, भैंसा बड़ा पुष्ट हो लगा। मैं देखी जीप काट लेती थी, जल्दी से। बल तो ज्यादा है पर वो शक्ति नहीं है। तो गाय के दूध में कितनी शक्ति है, विलक्षण। थका मांदा बैल खूब धोता अच्छी तरह से, उनकी तो कत्ल कर देनी है। जो खेती का साधन है साहब, खेती करने वाले मनुष्य, उनको कत्ल कर देना, उनको पैदा ही नहीं होने देना, वो पैदा उनको नाश कर देना। बैलों की गाड़ी, एक बैल की गाड़ी आज तक चलती है, बैलों की जोड़ी बहुत कम गाड़ी मिलती देखने को, जोरों से कत्ल कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा भगवान का। भाइयों बहनों, आप कृपा करो, भगवान को याद करो। उपाय एक ही है, उस भगवान के शरण जाओ। चक्की चलती देख कर दिया कबीर है रोज, ऐसे चक्की चलती देख कर कबीर ने संहार क्रम, ये संहार क्रम है, ये सृष्टि क्रम है, परिक्रमाइयों होती है, ये सृष्टि उत्पन्न करने गई, ये संहार क्रम है, सबका संहार। ऐसे चक्के 2 चक्का बचाए के छावद बचाने कोई गाड़ी वो बड़े कील माकड़ी पास देखे आधार पर गति चलती है, उस माकड़ी के पास रह जाए, इतने दाड़े टूट है जल गए। ऐसे वो आधार, जिसके आधार पर चक्की चलती है, उस भगवान को सुनो, याद करो, वो रक्षित रहेगा। तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो और पाप से बचो। बहनों माताओं, पाप से बचाओ, औरों को भी बचाओ, जिससे बेचारे प्रलय में नहीं जाए। कमला च माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन,
मानवा विष्णु भक्ता स स्वदेशो भवन त्रयम। लक्ष्मी से बढ़कर कौन सी स्त्री होगी जो जगत की माता है। गर्भ रहा, उस गर्भ को पानी में फेंक दिया, वो ब्रह्मांड हुआ जिसके भीतर अनंत सृष्टियां पैदा हुई, ये माता कमला देवी से। पर वो गर्भ में डाल देने से फिर कमला के पुत्र नहीं हुआ, लक्ष्मी के। अरे पुत्र चाहे हमारे पुत्र हो जाए, ऐसे दुर्दशा करो थारे बेटो उसी रोगी। अभी नहीं मानते, अभी करा नहीं मानते। लक्ष्मी के नहीं हुआ, लक्ष्मी के अंश से 8 सखियां भगवान की जगह टावर नहीं गिरा। टावर गिरा टावर होगा नहीं, ये तो अपना फल भोगना पड़ेगा। अरे बच्चे को कितनी बात है, आ जाए, आशा है, हमारा तो आशा है। ऐसी दशा है, भगवान को याद करो, अन्याय मत। दो ही तो बात कहता हूँ, अन्याय मत करो, पाप मत करो, और भगवान को याद करो, सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, सास ससुर जेठ जेठानी आदि जो बड़े हैं उनको आदर दो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, कम से कम दुख तो मत पहुंचाओ, हत्या तो मत करो, ऐसे सेवा करो तो कितनी अच्छी आनंद की बात है। इस वास्ते भाई बहन धर्म का पालन करो। गीता के देखने से मालूम होता है कि भजन स्मरण आदि करने की जरूरत नहीं, न्याय पूर्व चलो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। तीसरा अध्याय देवान भावयता न ते देवा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परम। पता है वो सेवा करे, वो उसकी सेवा करे, उसकी सेवा करे, इससे कल्याण हो जाएगा। सीधी सादी बात। भगवान के नाम का जब करे करने का तो वो तो बात ऊंची है, मैंने केवल न्याय से चलो कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो हमारा अधिकार है, मुक्ति में मात्र प्राणी का अधिकार है, जिन्हें मनुष्य हो तो विशेष अधिकार मिला है। इतना शुभ काम है इधर। पाप मत करो, अन्याय मत करो, और भगवान को याद करो, दो ही तो बात है। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। इतनी घात करके बाप को मारने वाले आ जाए तो भगत भगत उठ ऋषिकेश की बात सुनी मैंने। 2 साधु हुआ, पंजाबी लोग ऐसे साधु मार पीट कर साधु हो जाए, तो साधु होने पर आपस में बैर विरोध हो गया, एक को मारने लग गए। एक साधु हो गया बीमार, तो क्षेत्र में जाकर तो लोग क्षेत्र में लाकर रोटी कौन दे, तो बैर रखने वाला वो लाकर रोटी खा ले। कि दोस्त तू तेरे हाथ से रोटी खाओ, देख तू ठीक हो जाए, फिर लाठी तू लाए, एक महीने आ जाओ मैदान में, अभी तो रोटी खा ले, हमारे पर रोटी खा ले। कितनी बड़ी संस्कृति, भोजन कर ले, ये हमारी संस्कृति। मंद कर जो करी भलाई, रावण ने विभीषण की लात की मारी, क्या करे, तो पिता के समय भले ही मुझे मारा, कोई बात नहीं है, राम भजे हित हो, तुम्हारा हित भगवान के भजन कर आहित है। इस तरह से भाई बहन सब सोचो, भगवान को याद करो, पाप मत करो, अन्याय अत्याचार मत करो। ये नसबंदी थी ऑपरेशन और ब्रह्म हत्या की दूना पाप, यद पापम ब्रह्म हत्या या दुगुणन गर्भपात नहीं, ब्रह्म हत्या से दूना पाप होता, गर्भपात नहीं। मैं कहता हूँ पाप से बचो। सृष्टि बढ़ाना घटाना मेरा काम नहीं है। लोग मेरे देख को सुनकर मेरे पत्र आए हैं कि आप सृष्टि को बढ़ाना चाहते हैं, सरकार बहुत ठीक कर रही है, तो खान क्या खाओगा घटा, हमारे घटाने वाले है ही नहीं। मैं तो समझे स्वामी जी बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना तो हम चाहते हैं, घटाना नहीं चाहते, पर तो हमारा आग्रह नहीं कि बढ़े घटे। संयम रखो, शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वृत्तियां ठीक रहेगी, फायदा होगा। नहीं बताओ, संयम रखो, आपका दुनिया का सबका भला होगा। आप नाश क्यों करो, ये खोटी नियत क्यों बनाओ, खोटी गए संसार नहीं बढ़े, कोई जल में नहीं कोई। एक माँ की बात सुनी, वेश्य भागी की माँ, वो कहती है बेटा अनाज का व्यापार मत करना। माँ कहती है अनाज का व्यापार क्यों माँ, अनाज व्यापार करोगे तो अनाज आ गया, तुम भावना होगी कि महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, पाप लगेगा। इस बार अनाज का व्यापार मत करो, क्यों महंगा होने से ही फायदा होगा, हमारे शस्त्र होने से नुकसान हो जाएगा, तो तुम्हारी भावना खोटी बन जाएगी। व्यापार मत करो। कैसी संस्कृति, अब आज जमाने की बात है,
अभी माँ कहती ना ऐसा प्रकार मत करो। अब भावना में थोड़ी वह है तो बिन मेरी आशीष से को टूटे। तो माँ है कितनी उदार है। एक माँ बोली, वो भाई खुद कहता था मेरे को कि ब्राह्मण ने कुछ रुपये चुरा लिए, तो बेटा ब्राह्मण को तकलीफ मत देना। तो गया। कितनी संस्कृति हमारी गहरी है। माताओं वो प्रेम है, धर्म है। वो जहाँ कहीं जाओ तो माता कहती, यहाँ गिन लो, आप सब गिन लो। माताएं कितनी है, भाई सदन कितने। धार्मिक भाव में इनका भाव है। अब आदिकाल ईश्वर क्या हो गई पता है। बूढ़ी माँ एक मेरे को मिली, वो कहती है छोरियों का कपड़ा मैं धोती हूँ। उठती नहीं है 8 बजे तक। रात्रि में सिनेमा देख रहे हो जाते 1-2 बज जाए, सुबह उठे नहीं, स्नान कर भागती है कपड़ा मैं धोती हूँ। माँ दादी ये दशा होगी, ये क्या होगा पता नहीं। डिजिट आए को त्रिजिट आई हुआ है, डिजिट आए एक जट आए को दशा क्या हो, भगवान जाने क्या हो। तो आप लोग भगवान का भजन करो और सेवा करो, सुख पहुंचाओ। ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत ही ते रखा, प्राणी मात्र का हित करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। कम से कम घोर पाप मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। और बहनों को भी बचाओ। आप पर कह दो गया मैंने गया तू ही करा दे, मैंने अपना गया तू ही परवन कर दे, प्रचार करती है तो प्रचार करने को दुगना पाप लगता है। या प्रचार करती है बड़ी सूरवीरता से। हमारे को भाई मिले, उन्होंने कहा कि मेरी स्त्री के पीछे पड़ गए थे, छोड़ते नहीं। फिर डॉक्टर ने कहेगा इसके ऑपरेशन कर तो मर जाएगी, तो जार बंद हुआ। यह एक तंग करती। तो इतना पाप में क्यों सावधान हो बताओ। आपको क्या पंचायती भाई लगाओ तो अच्छी बात लगाओ, भगवान में लगाओ, गीता में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, सत्संग में लोगों ने लगाओ, पाप में क्यों लगाओ। इस वास्ते आपसे आप प्रार्थना है भगवान में लगो, सेवा में लगो। घर वाले विरोध भी करे, कुछ भी करे तो उनको सुख पहुंचाओ, सेवा करो। मंद कर जो करे भलाई, ऐसी बात है। सेवा करो, सुख पहुंचाओ भाई। माँ का हृदय है ना, माँ का हृदय। कहते हैं कि हम नारी जाति का बड़ा कल्याण करते हैं, हम अधिकार देते हैं इनको। क्या तो नौकरी का ये अधिकार मिला है, जने जने की ठोकर खानी पड़ेगी, जने जने तिरस्कार पड़ना पड़ेगा। वो उन्नति होगी नारी जाति की। और गर्भपात करो, छोरी परीक्षा छोरी गर्भपात कर दो, गर्भपात कर दो। अब छोरी मर जाएगी कौन होगी। ये माँ बनने को तैयार नहीं, इसलिए कहता है माँ का दर्जा 100 गुना अधिक पिता से, जो माँ बना बंद करती है। राम जी वनवास जाते हैं, वो कहते हैं माता कौशल्या के पास गए, नमस्कार किया, तो बेटा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, फिर युवराज पद मिलेगा तो देरी लग जाएगी, भोजन कब करोगे, खा लो। क्या माँ मेरे तो राज्य मिल गया, पिताजी ने वनवास का राज्य दे दिया, विश्वास की जरूरत नहीं है, पता लगा ये तो क्या देखो तुम्हारे पिता ने वनवास में जाना कह दिया है तो मैं मना करता हूँ। दूसरी छोटी माँ का ऐसा कहना है कि वनवास जाओ, जो पितु मात कहे वो बन जाना, तो कानून शत अवध समाना। अगर वो कहती मैंने नहीं कहा, हमारे में 100 गुना उसका, पिता से 100 गुना मेरा अधिकार है, मेरे से 100 गुना उसका अधिकार। कितनी विलक्षण बात बताओ। छोटी इडा होती है कितनी, कितना उदार है माताओं का, कितना उदार है। वो माँ बनने से करे। और क्या नाम होगा आपका बताओ। माँ नहीं बन सकती, इनसे बनोगे तो माँ नहीं बनोगे तो क्या बनोगे, जूती बनोगे, भोगों की कीड़ा बनोगे, क्या बनोगे। आपका आदर माँ बनने से है। हम भी आदर करते हैं, माता जी करी, बूढ़ी माता जी नमस्कार करते हैं, भिक्षा को जो तो भिक्षा दे माँ 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 कहते। वो जगह आप लेना नहीं चाहती तो क्या बनोगे आप। इसलिए भाई बंधुओं से कहना है पापों से बचो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। वे भी हो तो सुख पहुंचाओ, मैं राज्य उनको मत दो। शासन राज्य से बहुत अत्याचार करते, अनाचार करते हैं, उनको राज्य मिलना नहीं चाहिए।
अपनी सम्मति मत दो, फिर भेजो है अपने किस हाथ की बात है, कलयुग का जमाना है। अपने पाप में मत सहमत करो, अपने भगवान को याद करो, सेवा करो, उनकी भी सेवा करो, मंद कर करे भलाई। तो बच्चे के हाथ में चाकू दे दिया, खिला दे दिया, लला के कहीं किसी रोकेगा तो उसे चाकू हाथ मत दो, ऐसे हाथ मत दो। दशा क्या होगी बेचारों की, क्या दशा होगी, दुर्दशा। दया करो, दया दया ना, आपको ऐसे नहीं करेंगे। अब इसमें शंका जो बोलो भाई, मैंने कहा इसमें शंका हो पहले सुधार करो। भाई लोगों से बहनों से कहना है, पाप से आप भी बचो, औरों को भी बचाओ, प्रचार करो जिसमें लोगों को शांति मिले, आगाड़ी दुर्गति नहीं हो, महान नरक ना हो, उसे बचाओ लोगों को, बहनों माताओं को, भाइयों को, सभी पापों से। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हो व्यापार में, धन तो थोड़ा दिन रहेगा, पाप से कमाओगा धन वो खर्च कर सकोगा नहीं, वो तो धन तो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे कुछ नहीं, पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सब आपको भोगना पड़ेगा। धन तो माँ है भाई खावेगा, दंड आप भोगो। थोड़ा विचारो क्या दशा होगी, लोग नागल कर दिया, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, भूखा नहीं मरोगे। हम कुछ नहीं करते हैं, दलाली करते हैं, न कोई व्यापार करते हैं, न कोई दुकान करते हैं, न नौकरी करते हैं, फिर भी रोटी मिलती है हमारे को। को लोग कह रहे तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे को ये बिना पढ़े हुए साधु भिखा मरते हैं क्या? हमारे शंकरनाथ जी थे, जो कितने आदर करते, कितने पढ़े लिए थे, तो देखी हुई बात है, कितना आदर करते थे, पढ़ लिए थे, शेर जी बातें याद कर रहे थे, बात आदर दृष्टि पढ़ लिखे तो नहीं है, पढ़ाई इतनी ऊंचे दर्जे की नहीं है, ऊंचे दर्जे का चीज है आचरण, अपनी सत्यता, भगवान का भजन, ये ऊंचे दर्जे की चीज है। पढ़ाई तो एक श्रृंगार है, सदाचार ये आपका प्राण है, प्राण। मुर्दे को कितना ही श्रृंगार कर दो, अच्छा लगेगा क्या? जीता है बिना श्रृंगार है, और ये मुर्दे के श्रृंगार है, बढ़िया कौन सा है? तो जीवन नहीं, जिनकी प्राण नहीं, सदाचार नहीं, जीवन मुर्दा है। राम गिरु सुमरण नहीं करता, वे नर पशु समान, मुर्दा मुर्दा सा फिरता, मुर्दा फिरे मुर्दा, धोखड़ी शू सा करे, जीता करे कोई नहीं, श्वास में जीता करे क्या धोखन को, लेकिन धोखड़ी श्वास देती, श्वसन में भी न जीवती, श्वास में जीव जो यूं भगवान के भजन बिना है, मुर्दा सा फिरता है, मुर्दा ऐसा है। और भजन करो तो प्रत्यक्ष में बात है कि भजन करने से वो जाति क्यों क्यों भजन में लोगे, क्यों क्यों भजन करे, पाताल में परिगत होता आकाश, दाबी डूबी नहीं बसे बसे कस्तूरी की बात। सत्य है जैसे भगवान ने, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, ये 3 बात याद कर लो। आप याद करना, सबको 3 बात बताता हूँ। किसी का भी बुरा मत चाहो, किसी का बुरा हो जाए ये भाव मत करो, और बुराई करो मत, किसी का नुकसान करो मत, किसी का बुरा चाहो मत, किसी का बुरा चाहना नहीं, सबके भला हो, और किसी की बुराई करनी नहीं, किसी की बुराई में सहमत नहीं होना। 3 बात, बुरा करना नहीं, बुरा सोचना नहीं, और बुराई करना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं। मैंने पुस्तक में पढ़ी हो, बताऊं, ये विश्व मात्र की सेवा है, दुनिया मात्र की सेवा है। जैसे बलिवेश्वर देव किया जाए, दुनिया मात्र को अन्न देना है, सूर्य को जल चढ़ा, दुनिया मात्र को जल चढ़ा पिलाना है। ऐसे किसी को बुरा ना समझो, किसी का बुरा चाहो मत, किसी का बुरा करो मत। 3 बात, किसी का बुरा मत चाहो, बैरी का भी बुरा मत चाहो, और बुरा मत करो, बुरा मत करो। 5 बातें में तो बुरा देखो मत, बुराई बोलो मत, बुराई सुनो मत, और बुरा चाहो मत, और किसी को बुरा समझो मत। कोई बुरा है, बुराई करने पर उसे बुरा मत समझो, भगवान का आयुष है। सर्वथा बुरा कोई हो ही नहीं सकता, इतिहास में देख लो, सर्वथा बुरा कोई हो ही नहीं सकता, और सर्वथा भला हो सकता है,
क्योंकि सत है और अब बुराई असत है। इस बात से किसी की बुराई मत सोचो, किसी को बुरा मत समझो और किसी की बुराई मत करो। ये 3 नियम ले लो। जैसे मुसलमान हिंदू की लड़ाई हुई, वहाँ मुसलमान मर गए तो राजी हो गए, हिंदू मर गए तो नाराज हो गए, ये बुरा चाहना हो गया। वो मरने से राजी हो जाए। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, जिन्ना मर गया तो सत्संग बैठे सेठ जी मैं भी चाहूंगी कि तो जिन्ना मर गया तो बोले बहुत अच्छा हुआ। अच्छा सही है। किसी की मौत पर राजी नहीं हुआ, किसी की मौत पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है, मरना सबको बुरा लगता है, किसी की मौत पर राजी नहीं होना चाहिए। तो पंडित जी बोले, पंडित जी बोले कि दुष्ट मरते हैं तो देवता पुष्प बरसाते, दुंद भी बजाते और जय बोलकर फूल बरसाते। तो कहते फूल बरसाते तो देवता से कोई महात्मा थोड़े ही था। देवता उनसे जरा देवता भोग है, खाने में धनवान बड़ा आदमी है, बाद में बड़ा धनवान से हो जाएगा। बड़ा तो बड़े से यहाँ बड़े होते, भगवान से बड़ा बड़ा हो गया भाई। धन से पत्थर के क्या हो गया, डूबेगा जल्दी। कोई जरा शेर का बांधता है, मैं अधून का बांधूंगा तो जल्दी डूबेगा भाई। डूबना है, वो बड़ा आदमी लखन है, बड़े आदमी की सेवा करे, सुख पहुंचाए, आराम पहुंचाए। ये बड़ा खा जाए वो कहेगा बड़ा, नाश करे वो बड़ा होता है। बड़ा तल में तली जाए बड़ा है, दोनों तेल में तली जाए तो बड़े की जैसा है। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी के बुरा नहीं चाहना और किसी की बुराई न करना। ये 3 व्रत ले ले, नियम ले ले, भीतर से किसी को बुरा नहीं समझे तो दुनिया मात्र की सेवा का महत्व मिलता है। ऐसा संतों ने कहा। दुनिया मात्र की सेवा, कितना जोर है उनमें, कितना अन्न चाहिए, कितना वस्त्र चाहिए, कितना बल चाहिए। किसी को बुरा न चाहने का जोर है, घरे बैठे मौज हो जाएगी। किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना, न बुराई चाहना। 3 बात, न बुराई सुनना, न बुराई देखना, न बुराई प्रचार करना। तो ये बुराई, महान बुराई, ये ब्रह्म हत्या से दूना पाप, ऐसी बुराई से बचो। नरबंदी आदि महान बुराई है, महान रोग देना मनुष्य शरीर महान दुर्लभ। शास्त्र में बताया दुर्लभ हम करेंगे, लब्ध्वा से दुर्लभ में जाए, दुर्लभ साल से दुर्लभ को होने जाना। नारायण 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 नारायण।